नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदा से लग रहे हैं। तो साथियों हम शुरू कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन की 11800 सीरीज का संख्या पद्धति से टाइप 2 की आज जो क्लास रहेगी क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक क्लास रहने वाली। ठीक है, अभी तक हमने टाइप 1 का पूरा क्वेश्चन, टाइप 2 के 100 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं टाइप 2 के। ठीक है, तो आज की क्लास जो रहेगी क्या रहेगी, टाइप 2 के 101 से लेकर 125 तक रहेंगे। कल की जो क्लास रहेगी वो क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 153 तक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका टाइप 2 है, टाइप 2 आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो क्लास है शाम को 8 बजे आपको रेगुलर डेली मिलती है, मंडे टू सैटरडे। तो इसलिए आप इसको क्लास को ज्वाइन जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, अगर लगता है कि हाँ आपको ऐसी क्लास डेली चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और लगता है कि नहीं चाहिए तो बेटा अभी इसको स्किप करके छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो साथी अपना जो डिस्कस करते हैं वो बेटा ग्रुप पे क्या करें, कमेंट में जो डिस्कस होता है तो वो बेटा कुछ कमेंट क्या डिलीट हो जाती है, जिससे क्या पूरा पता नहीं पड़ पाता है कि किसको जवाब देना है किसको नहीं देना, और किसको जवाब देना तो क्या जवाब देना। कभी क्या होता है कि कोई बच्चा कमेंट करता है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फिर बच्चा कहता है सर रिप्लाई प्लीज, तो वहां पे क्या मुझे पता ही नहीं चलता कि मतलब किस चीज की रिप्लाई मांग रहा बच्चा। तो इसलिए आप क्या करो कि उसको आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल है उसको जहां भी आपको उचित लगे, कंफर्ट हो वहां पे उसको आप ज्वाइन रह सकते हो और वहां सारा कुछ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो शुरू करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, किताब के हिसाब से 101वां क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी ऐसा दमदार क्वेश्चन नहीं है जो आपको मार्क दे दे। ठीक है, आप ही क्वेश्चन को मार्क दोगे, क्वेश्चन आपको मार्क नहीं दे सकता। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है, तो बेटा विभाज्य नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये कर देगा। आप ये देखोगे विभाज्य है, आप ना एक बार जब बच्चा पेपर बैठता है तो वो मोस्टली फटाफट से थोड़ा होपलेस होता है और जल्दबाजी में क्या करता है कि वो सीधा सीधा विभाज्य है पे चला जाता है, विभाज्य नहीं पे नहीं सोच नहीं पाता है। तो देखो सबसे पहले 75 का रूल क्या कहेगा, 75 का रूल क्या कहेगा कि ऐसे लिख लो 55 25 15 15 75 लिख लो, या 25 75 लिख लो, बात कुछ भी कह लो, तो 3 × 5 यानी 3 का पारा भी जाना चाहिए और 5 का रूल भी फॉलो होना चाहिए उस नंबर में। वो नंबर क्या आपको 15 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा। अब लेकिन क्या बोलो 15 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके चार ऑप्शन नोट कर लेता हूं कि 11 7 9 7 5। वैसे ये आपके लिए होमवर्क के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को तो कराना बनता है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा 2 7 5 4 7 5। ठीक है, उसका 16 37 50। इसके बाद में 6 6 6 6, 4 बार 6 है, 2 बार 0 है। ठीक है भाई, अब पहला रूल क्या है, 5 का फॉलो करते हैं। 5 का रूल इजी है तो 5 का रूल फॉलो कर लेते हैं कि 5 का रूल क्या कहते हैं, संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो बेटा 0 5 0 5 0 5 सब में है, यानी 5 5 5 0 0 है ना। तो ये चारों संख्याएं क्या 5 से डिवाइड हो रही है। अब बेटा 3 से चेक करना है, 3 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी। ठीक है, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो देखो 5 5 7 12 12 और 9 21 21 7 28 28 2 30। ये बेटा 3 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन इसने पूछा नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए तो बेटा ये हो रही है, तो इसलिए इस सवाल के हिसाब से ये संख्या गलत है। ठीक है, अब इसको देखेंगे 2 और 7 9 5 14 4 18 18 7 25 और 5 30। बेटा ये 5 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो वैसे अगर 15 से 75 से डिवाइड भी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कि ये भी आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड हो रही है, उसने नहीं पूछी है। क्या पूछिए, नहीं पूछी है। इसके बाद क्या होगा, तो इसको चेक करेंगे कि 16 6 और 7 और 3 10 10 और 7 17 5 22। बेटा ये 5 से डिवाइड हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है, संख्या के अंकों का योगफल कितना 22 है, तो ये हमारी नहीं हो रही है। तो बेटा यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोला 1 से 2 में निम्नलिखित में कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है। 360 से विभाज्य है। अब 360 से देखेंगे कि बेटा 360 बहुत लंबी संख्या हो गई ना, बहुत लंबी संख्या, तो हम क्या करेंगे 360 को क्या लिख सकते हैं, बेटा 360 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 360 है ना, 360 है तो इसको 0 को हटा दो, 0 को हटा दो, तो ये क्या है 9 चौक 36, 9 चौक 36,
यानी 9 का और 4 का रूल जिसमें फॉलो हो जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, 9 का और 4 का रूल जिसमें फॉलो हो जाए। देखो 4 को देखेंगे तो बेटा 4 का रूल 4 में फॉलो हो रहा है। देखो अंक संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, 2 अंक संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो वो संख्या के अंक में कितने हैं, अंत में कितने हैं, 20 है, तो ये भी विभाज्य हो रही है। 00 है, या फिर आप इसको 60 ले सकते तो भी विभाज्य हो रही है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 3 में देखो 00 तो वो चला जाएगा, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो 20 हो जाएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे 0 हटाया, तो ऐसे अगर 0 हटा दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। ऐसे इसको करेंगे 80, तो 80 भी डिवाइड हो रहा है। 0 उठा के देखें तो 8, तो 8 भी विभाज्य हो रहा है। तो यानी 4 से तो पूरी पूरी सभी विभाज्य हो रही है। अब 9 को चेक कर लो, 9 से जो संख्या डिवाइड हो रही हो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि बेटा ये क्वेश्चन देखो, मैं एक चीज बता दूं, आप किराना आप लगा रहे हो ना तो थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ेगी, और स्पीड बनाने के साथ साथ में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चनों को आप होमवर्क में रिवाइज तौर पर आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 103 में क्या बोला गया है कि 24, 68, 37 में से क्या घटाना चाहिए ताकि यह संख्या 13 से विभाज्य हो। अब इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया इस वाले टाइप में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 13 से इस संख्या को भाग देंगे। कोई भी संख्या जोड़ना या घटाना हो तो इस तरह हम क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं। ठीक है, गुणा या भाग देना हो तो उसको हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 24, 68 और 37। ठीक है, यहाँ पे जोड़ और घटा दोनों कंसेप्ट समझाऊंगा आपको मैं। हालांकि मैं जोड़ने वाला कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, लेकिन घटाने वाला कंसेप्ट अभी नहीं आया था इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 13 एकम 13, 13 26, 26 ज्यादा हो गया, 13 एकम 13, इसको भाग देंगे, बचा कितना 1, यहाँ 1 बचा, 6 लिया, 13 ठीक से 4 हो गया, 13 ठीक से 4 बचा कितना 2, या 1 हो गया, फिर लिया मैंने कितना 8 लिया मैंने, 13 9 117 ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, बचा कितना 3 ले लिया हमने, फिर 13 9 117, 13 ठीक से 4 हो जाएगा, 13 ठीक से 4 है ना, बचा कितना 13 से 4 गया 9, और यहाँ कितना 3 ले लिया, 7 ले लो, 13 6 18, 13 7 91, 13 7 91, बचा कितना 6 बचा, 6 रिमाइंडर बचा, दिख रहा है ना आपको 6 रिमाइंडर। ठीक है, अब बेटा उसने पूछा क्या घटाना चाहिए। अब घटाने के पूछे तो घटाने को रिमाइंडर को घटा दो उस संख्या में से, उस संख्या में से रिमाइंडर को घटा दो, जो संख्या दे रखी है उसमें से रिमाइंडर घटा दो तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यानी 6 घटाना है। अगर जोड़ने की बात बोले तो रिमाइंडर का जो भाजक है इसके साथ रिलेशन देखेंगे, तो अगर जोड़ना हो तो +7 करेंगे, अगर 7 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी पूरी पूरी 13 से विभाज्य हो जाएगी। जोड़ने के लिए बात करें तो, घटाने के लिए बात कर रहा है तो रिमाइंडर जो शेषफल है उसी को हम करते हैं। ठीक है, बात है समझ में। अगर आपको बोल दे इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, न्यूनतम क्या जोड़ा जाए जो 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, तो आप बोलोगे 6 शेषफल है, 6 को मुझे 13 करना है तो क्या जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा, तो 7 जोड़ देंगे। ठीक है, अब बोला घटाने के लिए तो घटाना क्या है, 6 घटाना तो पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल। बोला गया कि 104 में बोला गया कि संख्या दे रखी है 11 से पूर्ण विभाज्य है, तो स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए। तो इसको आप इजीली कर सकते हो 11 रूल फॉलो करके। ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 105 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। 18 से विभाज्य नहीं है तो बेटा 18 से क्या करेंगे, 18 क्या होता है, 18 के लिए क्या रूल बनाओगे, 2 नाम 18, यानी 2 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से होने चाहिए। 2 का रूल क्या कहता है, अंत में समपद होने चाहिए, संख्या के अंत में समपद होने चाहिए, है ना। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, आज थोड़ा सा स्पीड में है, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट चल रहा है आज, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 9 दूनी 18 और 9 का देखो 2 से तो सभी में जा रहा है, 32 है, यानी 2 है, 6 है, 8 है, 8 है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सभी में क्या है, 2 से 4 में और 2 से जा रहा है। अब 9 से चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, विभाज्य नहीं है, यानी नहीं जाना चाहिए ना। अब जिसमें 9 का पारा नहीं गया यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल के 9 के पारे के हिसाब से नहीं आया, वही संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 3 13 3 16, 2 18। ऑप्शन नंबर 1 में जा रहा है तो ये जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 6 27, ये भी जा रहा है। उसको 3 में देखेंगे, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 27 8 35, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला कि क्वेश्चन नंबर
105 में बोला गया है ये संख्या दे रखी है 7p 3 2 3 q, एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो p और q का मान क्रमशः क्या हुआ, तो आप देखो 88 है ना, तो 88 क्या बोलोगे, 88 क्या बोलोगे, 88 को 11 अट्ठे 88, यानी 11 का रूल भी फॉलो हो और 8 का रूल भी फॉलो हो, तो वो संख्या आप लगा के फिर इस संख्या को अनुपात निकाल लोगे, ठीक है, संख्या को वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। 105 भी आराम से हो जाएगा। इसका 106 देखते हैं। 105 के बाद में 106 कहाँ गया, 106 में से हो गया भाई, 106, अच्छा 106 हो गया, 106 पहले आ गया, चलो कोई आदमी ऊपर नीचे हो गया, टेक्निकली शो हो जाता कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। 107 105 में क्या करेंगे, 105 हो गया। 107 देखेंगे, a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 14 3 b 20 3 a 15 से विभाज्य है। अब इसको a प्लस बी बताना है, 15 से विभाज्य है, तो 15 से विभाज्य क्या करेंगे इसको हम, 15 से देखो 3 अधिकतम संभव मान क्या बताना है, इसको थोड़ा देख लो। तो 15 से विभाज्य है ना, 15 से विभाज्य है, और इससे 15 के लिए क्या 3 और 5, यानी 3 पंजे 15, 3 का रूल फॉलो होना चाहिए और 5 का रूल भी फॉलो होना चाहिए। तो देखो संख्या क्या 14 3 b 20 3 a, यानी इसको अगर मैं जोड़ूं, अब देखो यहाँ पे क्या अंत में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, अंत में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, अंत में 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो 5 आएगा पक्का, 5 या 0, 5 या 0 आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ो, उसको कि 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 हो गया ये, है ना, 13 हो गया। 13 प्लस ए बी, ए प्लस बी, 13 प्लस ए प्लस बी, है ना, 13 प्लस ए प्लस बी करोगे इसको तो क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या 5 ले लिया, एक ही क्या ले लिया मैंने, 5 ले लिया, तो यहाँ क्या देखो एक ही क्या हो 5 हो गया, 13 5 18, 13 5 18। अब क्या करेंगे हम इसको, 18 है ना ये, 13 5 18 हो गया। अब 18 को हम क्या करेंगे, 3 से जाने के लिए 18 कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। अब 5 और 3 8, अब देखो 5 और 3 8, यानी बी की वैल्यू अगर 3 लेता हूं तो 8 हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन में, ये 8 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कितना 18 21 लिया ना, 21 लिया। अब देखें अगली संख्या क्या बनेगी, अगली बनेगी 24, 24 जब लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 24 जब लेंगे तो ये कितना हमारा 18 है ना, 18 है, 18 प्लस बी चल रहा है हमारा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो 24 लेंगे तो कितना 7 चाहिए, कितना चाहिए 7 चाहिए, 7 क्यों चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए ना, तो बी की वैल्यू कितनी लेंगे 6 लेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ए प्लस 5 यानी 5 प्लस 6 करेंगे तो कितना 11 हो गया, ये भी ऑप्शन में नहीं है ना। इसके बाद 3 8 24 3 नाम 27 हो गया, 27, इसको 27 करेंगे तो कितना लेंगे हम, इसको 27 करेंगे तो 18 प्लस बी को 27 करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 18 और 9 27, 9 आ गया, ठीक है। अब 9 बी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 9 करेंगे तो कितना 14 हो गया। तो क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो ये 14 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। सेम क्वेश्चन आ गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन पहले भी था, 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आप इसको होमवर्क ये भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में बोला 109 में बोला है वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 54 321 में जोड़ने पर योगफल 6 से विभाज्य होना चाहिए। अभी जो जैसे 13 से विभाज्य के लिए बोला था ना, 13 से विभाज्य के लिए ऐसे इसको आप क्या कर सकते हो, 6 से विभाज्य करके इसमें जोड़, योगफल में जोड़ने पर, ठीक है, आप इसको जोड़ दोगे। नहीं कुछ और दे रखा है इसमें, वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 54 321 में जोड़ने पर योगफल 3 से 6 से विभाज्य हो। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप भाग दे कर सकते हो, और इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बोल रखा है 54 है ना, 54 ये संख्या दे रखी है, आप देखो एक तो भाग दे कर सकते हो, जैसे हमने 13 से किया था, ठीक है, 13 का किया था ना, 13 का भाग दे किया था हमने, ऐसे इसको हम करेंगे 13 वाला भाग वाला क्वेश्चन था, उस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। तो 5 4 3 2 1, अब मैं इनको जोड़ता हूँ, तो 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल क्या है, 2 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 15, 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। अब मुझे इसमें एक में जोड़ना है, यानी एक में जोड़ना होगा, एक में जोड़ना होगा ना, तो जब एक में जोड़ेंगे तो प्लस मुझे क्या करना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, 3 का भाग चला जाए उसमें। देखो अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूं, यानी 5 जोड़ता हूं तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा नहीं जाएगा यार, 5 में अगर 6 जोड़ता हूं, सॉरी 1 में अगर 5 जोड़ता हूं 6 हो गया हमारा, 2 से जा रहा है क्या 3 से जाएगा, अगर मैं 5 को इसमें 5 करूंगा तो 20 हो रहा है हमारा, तो ये 5 नहीं जा रहा है हमारा, ठीक है। दूसरे को अगर चेक करता हूं मैं,
15 प्लस 1 यानी 1 के साथ 1 जोड़ता हूं तो 2 बनेगा, 2 बने, ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1 के साथ 1 जोड़ता हूं तो 2 बनेगा, 2 को क्या करेंगे हम इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 17 हो गया, 17 में क्या 3 का पारा जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा, 2 भी कैंसिल हो गया। 3 को देखते हैं, 15 प्लस 7 करेंगे ऐसे, तो ये 7 और 8 हो गया, और 15 और 7 22 हो गया, तो 22 में क्या 3 का पारा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 3 को जोड़ेंगे तो कितना 15 प्लस के 3, जब 3 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी सम संख्या होगी, 2 का पारा पूरा पूरा गया, और 15 3 18, यानी इसको क्या 3 जोड़ेंगे इसको, ठीक है, 3 18 3 का पारा जा रहा है, और इसमें वैसे भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इस तरह से आप लॉजिकली भी देख सकते हो। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया है कि 110 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 93 से भाज्य हो। तो क्या करोगे आप कि आप क्या करोगे, जैसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की, इसमें क्या है 93 को भाग देना है, 93 को भाग देना है, जो भी रिमाइंडर होगा इसका रिमाइंडर को क्या करोगे, इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दोगे, 2 4 6 2 3 2 5 6 और माइनस रिमाइंडर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका देखो, मैं आपको देखो छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों कर दे रहा हूं कि आप भी अपने आप में एक मतलब एक तैयार हो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से मैं आपको खुद कराता रहूं, छोटे छोटे क्वेश्चन कराता रहूं, तो आप ना मेरे ऊपर ना आश्रित हो जाओगे, आप ना खुद डिपेंडेंट भी रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, या मुझे यहाँ से गड़बड़ी हो रही थी, यहाँ से अगर मुझे ये पॉइंट पता चल जाता तो मैं इसको सॉल्व कर देता, तो मैं उसको जो इजी क्वेश्चन है उसको पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, आप वहां से करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन में 111 में बोला गया कि x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। इसको भी आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 111 को आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 112 देखेंगे, 112 कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कितनी संख्या 156 से विभाज्य है, 156 से विभाज्य है, कितनी संख्या 156 से विभाज्य है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बोला गया है 156, तो 156 क्या कहता है, 156 कहता है कि 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना 156 हो गया। इसको करेंगे तो कितना 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी संख्या क्या हमारी किससे कटनी चाहिए, 3 इंटू 4 इंटू 13, यानी इन तीनों संख्याओं से संख्या कटेगी वही हमारी रहेगी, ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसको, 312 दे रखा है, 312 दे रखा है, इसके बाद में 620 दे रखा है, 620, इसके बाद में कितना 936 दे रखा है, इसके बाद में 1402 दे रखा है, इसके बाद में कितना दे रखा है, अच्छा यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है 1402 है, ठीक है 1402 है। इसके बाद 1872 है, ये 1872 है, इसके बाद में कितना है 3216 है, दिख रहा नहीं आता, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसको, आगे इसको यहीं तक दे लो, फिर अगली लाइन में देखो 312 का योगफल निकाल, देखो 3 का रूल पहले 4 का रूल फॉलो करो, 3 का देखो, 3 का देख लो। 3 का रूल क्या कहता है कि अंक संख्या को अंकों का योगफल क्या 3 से पढ़ा जाना चाहिए। देखो 3 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 3 और 1 4 2 6 हो गया। तो इसमें देखो 3 का पारा जा रहा है, 4 का चेक करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 3 12, 4 का भी जा रहा है। 13 का चेक करेंगे, 13 26 बचा कितना 5, 52 हो गया, 13 4 52, यानी इसमें 13 का भी जा रहा है, ठीक है। ऐसे चेक करते चलेंगे तो इसको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे इसको करेंगे तो कितना हो गया 62 को करेंगे, 620 को करेंगे तो 620 क्या हो जाएगा हमारा, 620 करेंगे तो 6 प्लस के 2 प्लस के 0 बराबर 6 और 2 8 हो गया। 8 में अब देखो 8 में देखो 3 का तो नहीं जा रहा है ना, और लेकिन 4 5 20 4 का जा रहा है। अब देखो किसी भी एक का नहीं गया, तो वो संख्या हमारी नहीं जाएगी। तो देखो ये संख्या हमारी जा रही है, ये नहीं जा रही है। 936 को चेक करेंगे तो 9 प्लस के 3 प्लस के 6, यानी 9 3 12 6 18, 18 में देखो 3 का जा रहा है, 4 का इसमें जा रहा है, 9 4 36 4 का भी जा रहा है। ऐसे 13 को चेक करेंगे तो 13 का इसमें जा रहा है आपका 13 का भी इसमें जा रहा है। आप इसको चेक कर लेंगे 13 का भी जाएगा इसमें, ठीक है भाई। तो ये संख्या पूरी इससे डिवाइड हो जाएगी 156 से, ठीक है। इसके बाद 1402 यानी 1 प्लस के 4 प्लस के 0 प्लस के 2, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। इसके बाद में बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 और 8 और 2 10, 10 में 3 का नहीं जा रहा है, 10 में 3 का नहीं जा रहा, तो ये संख्या नहीं जाएगी, ठीक है भाई। 1872 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस के 2, यानी 7 8 और 1 9 और 9 18, यानी 18 में क्या 3 का जा रहा है, 18 चौक 72 4 का भी जा रहा है। 13 का देखो, 13 का अगर भाग देखोगे तो 13 का 13 बचा कितना 5 57 हो गया, 13 चौक 52 बचा कितना
5 फिर 52 हो गया, 13 चौको 52, यानी 13 का भी भाग जा रहा है। ठीक है भाई, तो यहां तक ये संख्या थी, इसमें हमारा ये जा रहा है। आगे देखेंगे अगली लाइन का, मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको यहाँ सही गलत से तो पता चल गया आपको। ठीक है, अगली से जो संख्या रहेंगी वो क्या रहेंगी इसकी हमारी, वो संख्या कितनी है, कितनी है, 3 32 16, अगली लाइन वाली। तो इसको करेंगे तो 3 2 5, 5 और 1 6 और 6 12, 12 में क्या है हमारा, 12 में 3 का जा रहा है, 4 चौक 16, 4 का भी जा रहा है, और 13 का अगर चेक करें हम 13 का, तो 13 दूनी 26, बचा कितना 5, बचा 6, 61 हो गया, 13 चौक 52, बचा कितना 9, नहीं 13 का इसमें नहीं जा रहा है, 13 का इसमें नहीं जा रहा है, 13 का इसमें नहीं जा रहा, तो ये संख्या हमारी गलत हो जाएगी, ये संख्या हमारी गलत हो जाएगी। अगली संख्या क्या है हमारी, 71 76, देखो 71 76, दो 7 और 1 8, 8 7 15 6 21, यानी 21 है, 21 में 3 का पारा पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 का चला जाएगा। 76 में 1976, यानी 4 का पारा पूरा पूरा हो जा रहा है। अब 13 को जब चेक करेंगे, इसको हम 13 को चेक करेंगे तो 13 का पारा भी पूरा पूरा इसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी डिवाइडेड हो जाएगी इससे। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या क्या है, 8108, 8108 है हमारी, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, 9 8 17, 17 में क्या है 3 का ही नहीं जा रहा है। ठीक है, 4 का तो जा रहा है, 4 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, तो बेटा किसी एक अंक का नहीं गया तो वही संख्या हमारी कट जाएगी। ठीक है, ये हमारी कट गई हमारी। तो संख्या कौन कौन सी डिवाइडेड हो रही है, देखो संख्या डिवाइडेड हो रही है, 312 डिवाइड हो रही है। ठीक है, इसके बाद में 936 हो रही है, 936 हो रही है, इसके बाद में 1872 हो रही है, 1872। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, इसके बाद में 7176 हो रही है, 7176 हो रही है। ठीक है, तो ये 4 संख्या, तो 1 2 3 4 संख्या डिवाइड हो रही है, तो 4 संख्या ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 से जो है 4 संख्याएं हैं इनमें से जो इससे डिवाइडेड पूरी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 113 देखेंगे। 113 देखेंगे, बोला गया है कि x यदि एक अंक, एक 9 अंक की संख्या x, ये दे रखा 72, x 84 31 y 4 36 से विभाजित, तो x और y के प्राकृतिक मान है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए बताना है। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने y के मान बता रखे ना, तो 36 के लिए क्या करोगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो 9 चौक 36 करके आप इसको y का सबसे छोटा मान निकाल लोगे, है ना, तो आप आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है, अब छोटे मान के लिए दिक्कत हो रही होगी ना आपको, तो देखो ऐसे देखो, y का सबसे छोटा मान निकालना है, तो देखो y का सबसे छोटा मान क्या होगा, देखो अंतिम दो पद क्या 4 से डिवाइड होने चाहिए, है ना, तो y बटे 4 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो सबसे छोटा मान क्या ले सकता हूँ, देखो y की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 14 हो गया, 14 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 1 गलत है। 2 लूंगा तो 2 क्या हो जाएगा हमारा 24 हो गया, अब 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो y का सबसे छोटा मान 2 हो गया। तो अब 2 लगा के फिर उसमें क्या है 9 चौक 36 है, 9 का रूल फॉलो कर देना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में इसको देखेंगे 114 में क्या बोला गया है, यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो r और m के क्रम समान क्या है, r और m के, देखो पहला चीज क्या है r और m के लिए, तो कोई यहाँ 16 के लिए क्या करोगे आप, 16 के लिए क्या करोगे 114, 16 और 11 है ना हमारे, टाइम बहुत हो रहा है यार, चलो 16 और 11, तो 16 क्या 4 और 4 से कटेगा, है ना, 4 से 16, 11 का रूल क्या कहता है, सम और विषम पदों के अंकों का योग, सम और विषम पदों के अंकों का योग या अंतर, क्या अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है 3 3 4 R 0 5 0 3 0 M 6। ठीक है, M 6 दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको मैं, अब यहाँ ना आप ना ऑप्शन बेस से करो तो अच्छा रहेगा, ऑप्शन बेस से करो तो अच्छा रहेगा। तो देखो R की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी 4, ऑप्शन 1 में दे रखी 4 और ऑप्शन उसमें दे रखी है, चलो इससे और लंबा पड़ेगा ऑप्शन से, तो ऑप्शन से और लंबा पड़ेगा। तो देखो पहले ना सम विषम पद निकाल लो, ये कितना है M, और देखो 16 है ना, तो अंतिम देखो 4 से 4 × 4 होना, तो अंतिम पद क्या होना चाहिए, अंतिम पद किससे होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे 8 × 2 भी लिख सकते हो, 8 × 2, तो ये हमारी जो 3 है जो हमारी क्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 2 16, ठीक है 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे 8 से, देखो 4 8 से, ठीक है मैं बड़ी संख्या से लूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा,
तो देखो या 6 है ना, अब 3 अंक देखने हैं तो 0 को हटा दो, तो देखो 1 ले लोगे 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ यानी एक की m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, m की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ अगर दूसरी कंडीशन देखें तो m बराबर क्या हो सकता है, m बराबर 5 भी हो सकता है, क्योंकि 8 7 56 भी होता है, तो m बराबर कितना 5 भी हो सकता है। अब यहाँ से दोनों से वेरीफाई करेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, इसके बाद में 8 से 56 हो गया, ठीक है। 1 और 5 यहाँ से फॉलो करेंगे। अब लोग कितना हो जाएगा, तो इसको 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 और इसको मैं पहले m बराबर 1 लेके देखता हूँ, m बराबर 1 लेके देखता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 3, अब इसको अभी r को छोड़ेंगे, बाद में काउंट करेंगे, तो 3 5 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 प्लस 1 सेकेंड 3 और 4 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 1 मैं m की वैल्यू के ले रहा हूँ, 15 1 16, 16 6 22, यानी 22 हो गया। 22 प्लस के r, 22 प्लस का r, ठीक है। इसके बाद मैं इसको दो सम पदों को देखता हूँ, ये 4, ये 0, ये फिर 0, फिर ये 0, फिर ये 6, तो 4 और 6 10 हो गया, यानी 10 हो गया। अब इन दोनों या तो ये 11 या तो ये बराबर हो यानी 0 हो, है ना, 0 100 घटाऊं तो अंतर क्या होना, 0 होना चाहिए, या फिर इसका 11 से डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है, इतना है ना। तो अगर मैं इसकी r की वैल्यू क्या लगाऊं जो इसके डिवाइडेड करे, तो r की वैल्यू क्या लगाऊंगा, या तो 0 दे आंसर, या फिर अब देखो 0 देगी नहीं कि ये पद हमारा बड़ा है, 0 दे ही नहीं सकता है। अब मैं क्या, इसका अंतर 11 लेके आना चाहिए, मुझे अंतर 11 लेके आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 22 और 9, या तो 12 का अंतर वैसे ही आ रहा है, तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये वैल्यू फॉलो नहीं हो रही, ठीक है, ये रूल मतलब वैल्यू फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या करूं, इसको एक सेकेंड 3 4 7, देखो यहाँ ना एक मिस्टेक हो रही है कुछ, ठीक है, मिस्टेक देखो 3 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से बेटा यहाँ से ये गड़बड़ी हो रही है, इसको हटा दो, तो यहाँ तो इसमें 6 कम हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 8, ठीक है। अब मुझे इसका अंतर लेके आना है 11 का या 0 का, देखो 16 इधर बड़ा है और 10 छोटा, तो 0 का अंतर तो आ नहीं सकता है, 0 का अंतर नहीं आ सकता। हम क्या करें, इसको 16 और 5 इसको अंतर 11 का देंगे तो 10 और 11 कितना 21 हो गया, इसको मैं 21 करूँ तो r की वैल्यू कितनी 5 हो गई, r की वैल्यू 5 हो गई। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और r की वैल्यू कितनी है 5 आई। ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है, ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, तो ये m की वैल्यू 1 नहीं लगेगी, ठीक है। अब m की वैल्यू 5 लेके देखते हैं, m की वैल्यू 5 लेके देखेंगे, m की वैल्यू 5 लेंगे तो यहाँ पहले हमने कितना लिया था, 1 लिया था ना, तो 1 लेके 16 हो रहा था, अब हम 5 ले तो क्या 4 बढ़ जाएगा, कितना 4 बढ़ जाएगा, तो 16 4 20 हो गया, समझिए बात को। या फिर ऐसे दोबारा कर लो, 5 3 और 5 8 8 5 13 13 और देखो 3 5 8 8 और 3 11 11 और 5 16, 11 5 16 हो गया, 16 हो रहा है, ये क्या बात है भाई, इस सवाल क्या जा रहा है, इस सवाल में कंफ्यूजन हो रही है, कुछ क्वेश्चन से गड़बड़ी हो रही है। देखो दोबारा करते हैं इसको, यहीं से इसको अभी m की वैल्यू 1 लेके दोबारा करते हैं, ठीक है, m की वैल्यू 1 लेके दोबारा करते हैं, 3 और 5 8 और 3 11 11 और 1 11 12, या 12 होगा, तो 12 होगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 करना तो 9 आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी 9 आ जाएगी, r की वैल्यू 9 आ गई, तो r की वैल्यू m की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 9 तो नहीं है ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 5 लेते हैं, m की वैल्यू 5 लेंगे तो देखो यहाँ 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 और 3 11 5 16, यानी 16 प्लस के r बराबर मुझे क्या करना है, क्या करना है, ये तो 10 ही रहेगा ना, 10 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे 21 करना है, मुझे क्या करना है 21 करना है, तो 16 5 21 21 करेंगे तो अंतर कितना 11 का आ गया ना, तो r बराबर कितना हो गया 5 हो गया, तो m बराबर 5 है और r बराबर 5 है। ऑप्शन में 5 और 5 कहीं है आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल बोला, यदि 4 अंकों की संख्या दे रखी है 9 से पूर्णतः विभाजित, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, इसको आसानी से कर सकते हैं आप क्वेश्चन में 115 को, ठीक है, इसमें 15 आसानी से हो जाएगा, ये होमवर्क रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन में 116 देखेंगे, बोला कि यदि संख्या ये दे रखी है और ये 132 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ये 132 जो क्या हो जाएगा, 132 बोलेंगे 11 × 12, ठीक है, 11 × 12 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का रूल फॉलो कर लो और 12 का रूल फॉलो कर लो, 12 में 3 और 4 का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 16 भी हो जाएगा। 117 देखेंगे, 117 में क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है कि संख्या जो 9 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा, ये भी आराम से हो जाएगा। x जो है 2 अंकों की संख्या है, x जो है 2 अंकों की संख्या है,
ठीक है, इसको थोड़ा देख लो, इसको आप हो तो जाएगा लेकिन देख लो एक बार। बोला कि 8 7 6 4 x 5, ये क्या है, x जो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की, और न्यूनतम मान, न्यूनतम संभावित मान, देखो न्यूनतम संभावित, तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड है तो 9 का पारा पारा पूरा पूरा जाना चाहिए, 8 7 15 15 6 21 21 4 25 25 30, 30 प्लस x, 30 प्लस x, अब 2 अंकों की संख्या है तो क्या करेंगे, हमारा जो क्या अगला क्या 9 से डिवाइड हो रही है ना, 9 से डिवाइड हो रही है तो 30 का कितना आना चाहिए, 36, 9 चौक 36 है ना, 36 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू 6 होनी चाहिए। अब जो 2 अंक हैं यानी मान के चलो a प्लस बी बराबर कितना है, x है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36। अब देखो 6 कौन कौन सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है 15, 15 यानी 1 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो गया, 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 हो गया, ये भी हो रहा है। अगला ऑप्शन नंबर 2 है 0 6, इसको 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। इसके बाद में देखो पहला ऑप्शन भी सही आ रहा, दूसरा भी सही आ रहा, तीसरे में क्या है 1 14 यानी 1 और 4 8 5 हो गया, तो ये गलत हो गया। चौथे में क्या है 18 यानी 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन उसने न्यूनतम मान बोला ना तो 2 18 फॉलो हो जाएगा ना 9, लेकिन 9 को इसमें जोड़ेंगे तो 39 हो गया, 39 में 9 का पारा नहीं जाता तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या ऑप्शन में 15 की बात हो रही है, ऑप्शन में 0 6 की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला 2 अंकों की संख्या, बेटा ये अगर इसको ओवरऑल देखेंगे वेरीफाई करेंगे तो 1 अंक की संख्या बनेगी, कितने की बनेगी, 1 अंक की संख्या बनेगी, इसलिए ये गलत होगा, यही सही हो जाएगा 15, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। बोला कि ये 75 73 78 76 34 से भाज्य देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इस तरह को कर दो, इस तरह क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं, इसको भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर लो, करा चुका हूं इसको। इसका बोला है 400 तथा 700 के बीच 5 6 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, 400 तथा 700 के बीच 5 6 7 से विभाज्य कितनी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 6 7 का एलसीएम लेंगे, 5 6 7 का मैं एलसीएम लूंगा तो 7 6 35 7 21 210 एलसीएम हो गया। अब मैं क्या करूंगा 210 को क्या करूंगा 700 में भाग दूंगा, 210 का 700 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 700 देखेंगे तो 21 दिया 63 यानी 630 हो गया, ये 70 बचा तो 70 भाग जाएंगे तो ये इतना होगा, यानी 700 तक 3 संख्या ऐसी है जो 210 से विभाज्य है। लेकिन 400 के बाद में देखनी है 400 से पहले कितनी संख्या है जो 210 से विभाज्य हो, तो 400 से करेंगे इसको हम 400 तो 210 से भाग देंगे, 21 दूनी 42 यानी एक बार जाएगा 210, ठीक है। यानी कितना बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ कितना चाहिए 9, यहाँ कितना 3 3 दो गया तो 1 यानी 190, ठीक है भाई 190 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो एक संख्या तो ऐसी है जो 400 से पहले डिवाइड हो रही है और 2-3 संख्या ऐसी है 600 तक 700 तक डिवाइड हो रही है, तो 400 और 300 के बीच में कितनी संख्या है 3 - 1 यानी 3 - 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में 2 सही होगा, ठीक है भाई। देखो 120 में देखेंगे, जब एक संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 3 5 बचता है, तो उसी संख्या को 84 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, बहुत ही इजी आंसर है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तो शेषफल क्रमशः बचने वाले तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन से होते हैं, तो शेषफल का जो अंतर है, शेषफल जब होता है हमारा लगातार किसी एक समान अंतर के समांतर बचता हो, जैसे मैंने 5 से भाग दे रहा हूं तो 3 शेष बचे, 6 से भाग दे रहा हूं तो 4 शेष बचे, 7 से भाग दे रहा हूं तो 5 शेष बचे, यानी इनका जो अंतर है 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, क्या है 3 से भाग दे रहा हूं तो 2 शेष बच रहा है, और 4 से भाग दे रहा हूं तो 3 शेष बच रहा है, और 7 से भाग दे रहा हूं तो 5 शेष बच रहा है, इसका अंतर कितना 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, ठीक है। ऐसी कंडीशन के लिए तो हम क्या करते हैं, इनका लासा निकाल के इनका लासा निकाल के, और जो भी उसका जो लासा निकलता है उसमें से इस अंतर को घटा देते हैं, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। क्या करोगे, क्या करना है इसको कि 3 ऐसे लिखो, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 7, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना आप कोई भी एक संख्या मान लो, यहाँ पे कोई भी एक संख्या मान लो, कोई भी संख्या 0 2 4 6 कुछ भी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके शेषफल कितने हैं, 7 से भाग दे रहे तो 5 शेषफल है, फिर इसके बाद में कितना 3 है, इसके बाद 2 है। अब यहाँ पे कोई भी एक संख्या मान लो, 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैं क्या संख्या 0 मानता हूँ तो इजी हो जाएगा, कम कैलकुलेशन रहेगी, तो 0 मानता हूँ, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो गया, 0 5 5 हो गया, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 पंजे 5 से, और 5 और 3 इसको करेंगे 4 पंजे 20 और 3 23 हो गया। इसका क्या करेंगे
ऐसे 3 का करेंगे, इसे 23 और प्लस इसको करेंगे, इसको कर देंगे 23 3 69 और 2 71, 71 हो गया। ठीक है भाई, 71 हो गया। जब 71 हो गया तो 71 में हम जो हमें भाग देना है किसका, 84 का। तो 71 में जब हम 84 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो मैं 84 का भाग दे रहा हूँ 71 में, 84 का भाग दे रहा हूँ 71 में, तो बेटा भागना यानी 0 तो 0 का 0 हो गया, बचा कितना 71, तो 71 शेषफल बचा। तो शेषफल कितना बचेगा, 71 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 71 सही हो जाएगा एक। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 को देखेंगे, सॉरी 121। ये भी आप इसको बोला गया संख्या ये है, 3 संख्या दे रखी है मल्टीप्लाई में, को 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल बताइए। तो बहुत इजी हो जाएगा, ये भी इजी है, आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, आराम से कर लोगे इसे भी। आपको डाउट हो या कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इन क्वेश्चनों को फिर जो भी होमवर्क में दिए उनको मैं करा दूंगा। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो रहे, ठीक है, ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम, जो इस माध्यम से बताओगे मैं करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 22 दे रखा है, यदि 9 अंकों की संख्या ये दे रखी है 72 से विभाजित तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 72 से विभाजित तो 9 × 8 करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, इस तरह का संख्या कितनी है। तो देखो 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए 3 और 7 से विभाज्य नहीं है। तो हम पहले ये देखेंगे कि 500 से 650 तक कितनी संख्या है। तो आप क्या, इसको में से इसको घटाओगे कितना जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना, 150 हो जाएगा। और प्लस 500 को शामिल करना तो 151, यानी 150 प्लस 1 करोगे ना। अब 500 को भी शामिल करना है तो 150 संख्या तो इनके बीच में, और 500 को जब शामिल करोगे तो 151, यानी 151 संख्या है। अब जो हमें देखनी है 3 और 7 से विभाज्य नहीं है, 3 और 7 से विभाज्य नहीं है। तो देखो अब पहले हम क्या है, भाज्य वाली पता कर लेते हैं। देखो 3 से अगर डिवाइड कर, 3 के अगर देखोगे 3 से डिवाइड करोगे 650 को तो कितनी हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना 5 लिया, 3 एकम 3, 2 बचा, 0 लिया, 3 6 18। 650 तक 216 संख्या है, लेकिन 500 से 500 तो हमें काउंट करना नहीं, 499 499, यानी 500 तो उसमें ले रखा है ना, 500 उसने ले रखा है, तो 499 तक चेक करेंगे। 499 तक 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या, 3 से करेंगे 3 एकम 3, बचा 1, 9 लिया, 3 6 18, बचा 1, फिर 9 लिया, 3 6 18, कितना हो गया 1 बचा, यानी 166 संख्या। तो 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या हो जाएंगी, 216 में से 166 जाएगा तो कितना, 6 में 6 गया 0, और 11 में 6 गया तो 5, यानी 50 हो गया। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे इसको कि 3 से जो डिवाइड होने वाली जो संख्या है वो कितनी, 50 है। कितनी, 50 है। ठीक है, 50 लिख लिया मैंने यहाँ पे। ऐसे क्या करूंगा मैं, 7 से चेक करूंगा, 7 से जब चेक करूंगा तो 650 में मैं 7 का जब भाग दूंगा तो 7 नाम 63, बचा कितना 2, 0 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, बचा कितना 6 बचा हमारा। तो कितनी संख्या, 92 संख्या हो गई। अब मैं छोटी संख्या की तरफ जाऊंगा, यानी 499 की तरफ जाऊंगा। 499 तक 7 से कितनी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 7 से देखूंगा, 7 7 49, बचा कितना 9 ले लिया हमने, 7 एकम 7, यानी 7 के लिए कितनी है 92, तो हमारी 650 तक है। 499 तक हमारी कितनी 71 है। तो देखें कितना हो रहा है हमारा, इसमें घटाएंगे तो 7, 2 में से गया तो 1, और 7 में 9 में से 7 गया तो 2, यानी 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 21 हो गया। तो यानी 7 से जो डिवाइड हो रही है वो कितनी है, 21 है। 21 ले लो। अब देखो, अब मुझे 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21 होगा। अब 21 से भी चेक करना है मुझे, 21 से भी चेक करना है। तो 21 से जब चेक करोगे आप, 650 में जब 21 का भाग दोगे तो 21 का भाग दोगे तो 21 दिया 63, बचा कितना 20 हो गया, भागना 0, यानी 30 हो गया। ठीक है, अब 499 तक चेक करोगे, 499 तक ऐसे 21 से। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 21 से करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो गया, बचा कितना 7 बचा, 9 ले लिया, 21 दिया 63, ये हो गया, बचा 6 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 16। अब देखो ये कितना 23 है, यहाँ 30 है, तो 21 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या, 30 में से 23 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो 21 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 7 है, 7। अब मुझे ये बताना है कि 3 7 और 21 से डिवाइड, 3 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है ये बताना है। उसके बाद हमें डिवाइड नहीं होने वाली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको a प्लस बी माइनस सी, यानी कितना हो जाएगा 50 प्लस के 21 माइनस के 7, 50 और 20, 50 21 71, 71 में 7 गया तो 64,
यानी 64 संख्या ऐसी हैं जो 3 और 7 से इनके बीच में डिवाइड हो रही है, यानी 151 संख्याओं में से 64 संख्या ऐसी हैं जो इनसे डिवाइड हो रही है। तो ऐसी कितनी संख्याएं जो नहीं हो रही हैं, तो क्या करोगे आप 151 माइनस 64 जब करोगे तो 11 में से जब 4 जाएगा तो 7, यहाँ बचा कितना 3, 4 बचा 14 6 तो 8, यानी 87 संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 124 में बोला गया है कि ये 7 अंकों की एक संख्या है जो 56 से भाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या है, जो x और y प्राकृतिक संख्या है। तो इसको देखो 56 है ना, तो 7 8 56, 56 है तो 7 8 56 है, 7 का रूल और 8 का रूल दोनों फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप आसानी से कर लोगे 124 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको आप इसकी x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई इसको लगा के आप इसको आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 बोलोगे 8a 5a 5 1 4 6 b संख्या 88 से भाज्य है, तो b माइनस ए की वैल्यू बतानी है। देखो ये भी चीज क्या है, 88 से भाज्य है ना, तो 88 का क्या कहता है कि 88 में क्या कहता है कि 11 और 8, 11 8, ठीक है 11 8 88, 8 का रूल फॉलो होना चाहिए और 11 का रूल फॉलो होना चाहिए। जहाँ पे a और b की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, वहां b माइनस ए कर देना, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या 125 क्वेश्चन पूरे हुए। तो जो मैंने होमवर्क में दिया है वो आपको कमेंट करके बताना है वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, या कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके बताना, नहीं हुए तो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, आप जल्दी से बरकरार बने रहें। शाम को 8 बजे तैयार रहें यहाँ पे कॉपी पेन लेके, तो ताकि जो भी क्लास है वो मिस ना हो एक भी। ठीक है, वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि सभी साथियों के साथ आप ये वीडियो मिले और अच्छे से क्या है किरण को बहुत कम समय में हम कवर कर सकें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 8 बजे, तब तक धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।